राम राम। आप सभी का मेरे चैनल टूटी फूटी रसोई में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आम से बनी ऐसी कुल्फ़ी, जिस कुल्फ़ी को आप मार्केट में 20 रुपए में लेके खाते हैं, उसी कुल्फ़ी को अगर आप 20 रुपए खर्च कर घर में बनाएंगे तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लोग इस कुल्फ़ी को बहुत ही अच्छे से और एकदम इंजॉय करके खा लेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, आप इस कुल्फ़ी को अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 आम को ले लेना है हमें और उसके ऊपर से छिलके को निकाल लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पका आम नहीं लेना। अगर हम पका आम लेंगे तो उसके छिलके जो है वो नहीं निकल पाएंगे। अगर आम टाइट होंगे तो उसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। इस प्रकार से हमें दोनों आम के हमें छिलके निकाल लेना है। फिर उसे हमें चाकू की सहायता से एकदम धीरे धीरे करके कट कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस बात का ध्यान रखना कि अपने हाथों का बहुत ही बचाव रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हाथ कटने का डर है। इसलिए हमें बहुत ही अपने आप को बचाव में रखकर इस आमों की कटिंग करनी है। फिर इसी प्रकार से हम आमों के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ज़्यादा छोटे भी नहीं, जिस हिसाब से आपसे कटे उस हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसलिए हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ताकि ये थोड़ा पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम न लगाए और आसानी से जल्दी से पक जाए। इसलिए हमें इस आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अभी तो आपको पता ही है, मार्केट में आम आने ही लग गए हैं। जहाँ देखो वहीं आम ही आम दिखने लग गए हैं। और दिन व दिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो आम जो है वह सस्ते ही होंगे, महंगे तो होंगे ही नहीं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि इस कुल्फ़ी को आप बनाकर हफ्ते में 2 बार ज़रूर ही ट्राई करें। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जो आम की हमने कटिंग करी है उसे हमें एक पैन में डाल देना है और थोड़ी देर के लिए उसे हमें क्या करना है, चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल ही धीमा ही रखना है, तेज़ नहीं रखना है। धीरे धीरे जब हम उसे चलाएंगे तो क्या होगा, जो आम जो है वो धीरे धीरे पके हुए जो आम है पकने लगेंगे। उसके ऊपर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार चीनी। मैंने इसमें क्या किया था, 1 से 1.5 कटोरी के आसपास मैंने चीनी इसमें डाली थी। आप जिस प्रकार से मीठा खाते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। फिर जब हम इसमें चीनी डाल देंगे तो जब ये चीनी धीरे धीरे जब ये मेल्ट होने लगेगी तो जो हमारे आम है वह और भी पानी छोड़ने लगेगा, मतलब आम और भी आसानी से पकने लगेगा। हमें फिर थोड़ा सा गैस का फ्लेम क्या करना है, थोड़ा सा हमें तेज कर देना और फिर धीरे धीरे इसे हमें चलाते भी रहना। आप इस बात से बिल्कुल भी मत डरिए कि ये नीचे लगने लगेगा, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। मैंने तो इसे बनाया है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मुझे खुद को ही महसूस हो रहा था कि कितनी जल्दी बनकर पककर तैयार हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आधी कटोरी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधी कटोरी के आसपास ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगे तो ही पानी डालो, अगर नहीं भी डालेंगे तभी भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, थोड़े से जो आम जो है वह और भी अच्छे से पकने लगेंगे। जब हमें लगे कि देखिए आम जो है एकदम अच्छे से पकने लगे, देखिए कितने अच्छे से ये बुलबुले छोड़ने लगे, इसे हम क्या करेंगे, एक तो मतलब चम्मच की सहायता से, किसी की सहायता से इसे आप चेक करके देखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी एकदम मतलब जैसा पका होता है ना, पक के एकदम ये दबने सा लगेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे आम जो है पक गए हैं। इसे फिर हम क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम लेंगे कढ़ाई में मैंने इसमें लिया है कम से कम 1 से 3 पाव के आसपास का दूध था। उस दूध को हमें बहुत ही अच्छे से चला लेना है, मतलब पका लेना है। जब दूध थोड़ा सा पक जाए तो उसमें हमें 2 से 3 कटोरी दूध निकाल लेना, उसमें घोल देना है हमें कास्टेड पाउडर। कास्टेड पाउडर को हमें इतने अच्छे से घोलना है ताकि उस कास्टेड पाउडर में बिल्कुल भी गोली ना बनने पाए, जो कास्टेड पाउडर एकदम अच्छे से घुल जाए। फिर हम कास्टेड पाउडर को साइड रख देंगे। इस कुल्फ़ी में डालने के लिए हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेंगे। मेरे पास थोड़े से काजू और बादाम थे और पिस्ता थे, इनको हम बारीक बारीक पीसेस में कट करके रख लेंगे। आपकी इच्छा है तो डालिए, वरना आप ना ही डालिए, वैसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इधर हमारा दूध जो है पक के बहुत ही गाढ़ा हो गया है। जब हमारा दूध और जब ऐसे गाढ़ा होगा तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने घोल बनाया था कास्टेड पाउडर का। उस कास्टेड पाउडर का घोल हम इसी दूध के साथ अच्छे से कर देंगे मिक्स। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम कर देंगे बंद। फिर जो हमने आम को पकाया था, उस आम को क्या करेंगे, मिक्सर के जार में हम डाल देंगे। एकदम अगर ज़्यादा लगे आपको एक बार में ना पीसे तो आप इसे 2 बार में भी पीस सकते हैं। मैंने एक बार में ही इसे पीस लिया था। उसे हम क्या करेंगे, एकदम बारीक सा आम का जो है उसे बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ही अच्छा एकदम बारीक सा हो जाएगा बिल्कुल। ये जब हम, और जो हमारा दूध है जिसमें हमने कास्टेड डाला था उसी में हम क्या करेंगे, इस आम का जो पेस्ट बना, इस बात का ध्यान बहुत ही ज़रूरी रखना है कि दूध बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए। अगर दूध गर्म रहा तो मान लीजिए फटने का डर है, इसलिए हमें दूध को बहुत ही ठंडा रखना है। जब आपको लगे ठंडा हो गया, उसके ऊपर से हम डाल
डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। सबसे अच्छा फ्लेवर तो इस कद्दूकस किया हुआ नारियल का था। उसके ऊपर फिर डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें हम बहुत ही अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद मैंने क्या किए हैं, छोटे छोटे से चाय पीने वाले कप लिए हैं। अगर आपके पास आइसक्रीम का सांचा हो तो आप उसमें भी बनाकर डाल सकते हैं। अगर ना हो तो आप किसी एक टिफिन में इसका पेस्ट जो है ऐसे रख के फिर उसे कटिंग कर कर भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, नेस्कैफे की छोटी छोटी जो गिलासें थी उसमें मैंने छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा भर करके उसमें मैंने क्या करा, सारे जो आइसक्रीम है उसमें मैंने भर दिया। फिर उसको ऊपर से फॉल पेपर से मैंने कर दिया है पैक, ताकि उसके अंदर जो है बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र ना जा सके। इसलिए उसे हमें क्या करना है, ऊपर से पैक कर देना और रबड़ से एकदम टाइटली उसे पैक कर देना है, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर बाई चांस टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो लीक ना हो। इसलिए उसे रबड़ से बहुत ही अच्छे से हम टाइट कर देंगे। फिर उसके हम क्या करेंगे, एक आइसक्रीम की जो स्टिक होती है उसे हम धीरे धीरे से सहायता से सारी जो हमारी कुल्फियाँ हैं उसमें हम डाल दें। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए इसे हम फ्रीज में रख देंगे। जब हम फ्रीज में रख देंगे, देखिए हमें फ्रीज में रखने के बाद फिर हमने निकाला, हमारी कुल्फ़ी बनकर हो गई है तैयार। ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको कितनी भी तारीफ़ करके बताऊंगी लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। इससे मैं तो यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप एक बार इसे आप बनाकर ट्राई करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगली बार आपकी यह कुल्फ़ी जो है आपके घर में हर सदस्य की एकदम फेवरेट हो जाएगी। इस कुल्फ़ी को बनाने में कुछ भी सामान भी नहीं लगा है, ना ही ज़्यादा टाइम लगा है। ये बनकर बहुत ही जल्दी हो जाती है तैयार और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक रुके रहे उसका आपका बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना